हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं। वेलकम टू मयंक मनीला व्लॉग। आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से कि सेकेंडरी मेमोरी एक्चुअल में होती क्या है। जैसा कि हमने पहले भी मैंने बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बैकिंग स्टोर कह सकते हैं, या फिर हम इसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। तो एक ऐसा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर परमानेंटली स्टोर करता है। क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है तो कंप्यूटर के टर्न ऑफ हो जाने के बाद भी हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन इसमें परमानेंटली स्टोर रहते हैं। और जो डेटा मान लो हमारा प्राइमरी मेमोरी में भी स्टोर है तो कंप्यूटर के ऑफ हो जाने के बाद वो डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो डेटा भी हमारा क्या हो, सेव रहे, तो उसको भी तो बैकअप की जरूरत है। तो उसे बैकअप करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इनकी कैपेसिटी जो होती है एज कंपैरिजन टू द प्राइमरी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी से ऑन अ स्पीड बेसिस पर बात करें तो क्या होते हैं, ये स्लोवर होते हैं। अब ये स्लो क्यों होते हैं, क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते। मतलब सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता वो डेटा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर है। तो अगर सीपीयू को रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उस डेटा पर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में है, सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी स्टोरेज में लाना पड़ेगा, यानी रैम में लाना पड़ेगा। क्योंकि रैम जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है हमारे सीपीयू के साथ। तो इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का सीपीयू के साथ डायरेक्ट एक्सेस ना होने के कारण इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। अब इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी ज्यादा होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि फ्यू मेगाबाइट से लेकर ये कुछ पीटाबाइट्स तक क्या कर सकती है, डेटा को स्टोर कर सकती है। इसीलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है एज कंपैरिजन टू द प्राइमरी मेमोरी ज्यादा। अब एक बात और कि इसमें सेकेंडरी मेमोरी जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल, मैंने कहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस दोनों ही क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। इंटरनल मेनली इसका एग्जांपल होता है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है, इंटरनल है, और होती भी क्या है, वो फिक्स होती है। और एक्सटर्नल जो होती है वो कौन से होते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव है, और पेन ड्राइव क्या होती है, रिमूवेबल भी होती है। रिमूवेबल मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। इंटरनल जो होंगे वो उसके अंदर फिक्स होंगे, और जो एक्सटर्नल है जो हम बाहर से ही यूज करें, लाइक पेन ड्राइव है, हम यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं, और क्या होता है कि उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, वो पोर्टेबल भी होते हैं, और क्या होते हैं, फास्ट भी होते हैं। तो ये क्या है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं दैट कैन बी इंटरनल एंड दैट कैन बी एक्सटर्नल, फिक्स एंड रिमूवेबल। ओके, चलिए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है एग्जांपल है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, जो कि क्या होती है, फिक्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आजकल वैसे कि फिक्स और इंटरनल है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ गई हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिक्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो मेनली हमारा हार्ड डिस्क होती है हमारी। तो ये क्या है कि एक इनवेलप के अंदर क्या होती है, इनक्लोज होती है। इस हार्ड डिस्क में क्या होता है कि बहुत सारे क्या होते हैं, डिस्क की तरह हमारे पास होती हैं, जिसे हम प्लैटर्स कहते हैं। और वो प्लैटर्स एक क्या होते हैं, सर्कुलर डिस्क होती हैं, और वो एक वर्टिकल शाफ्ट की अराउंड क्या होते हैं, ये हमारे प्लैटर्स होते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर एक प्लैटर दिखाई दे रहा है, और ये प्लैटर जो होते हैं ना, इसमें कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर जो होता है वो एक ही होता है। तो वो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उन्हें हम ट्रैक कहते हैं। आगे जो हमारा ट्रैक होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है सेक्टर्स के अंदर। तो इस तरह से ट्रैक को सेक्टर्स में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे क्या होता है कि कई लोग क्या समझते हैं, फॉर्मेटिंग
फॉर्मेटिंग करने का मतलब होता है डिलीट करना, होता है वो भी फॉर्मेट करने का मतलब विंडोज के केस में भी। लेकिन अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉर्मेट करने का मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है, सी और डी ड्राइव के अंदर, ड्राइव्स के अंदर ऑर्गेनाइज करना। उसी तरह हार्ड डिस्क के अंदर भी फॉर्मेटिंग का मतलब डिलीशन नहीं होता, इसका मतलब होता है कि डेटा को हम क्या कर रहे हैं, हर ट्रैक को हम क्या कर रहे हैं, सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और मेनली हार्ड डिस्क को ये क्वेश्चन भी आता है कि इसे कंप्यूटर की सी ड्राइव भी क्या कहा जाता है, सी ड्राइव कहते हैं हार्ड डिस्क को। इसकी कैपेसिटी 250 GB से 20 टेराबाइट तक इसकी क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज्यादा है इसकी, और ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि महंगे होते हैं, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत क्या है, हाई है। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसा कि हार्ड डिस्क हमारा फिक्स स्टोरेज डिवाइस था, ये हमारा रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क का मेनली जो क्वेश्चन अराइज होता है वो उसके साइज पर ही अराइज होता है कि उसके कितने साइजेस अवेलेबल है मार्केट में। तो 3.5 इंच की भी हमारी फ्लॉपी डिस्क आती है, 1/4 दैट इज 5.25 इंच की भी हमारी फ्लॉपी डिस्क आती है, और 8 इंच की भी हमारी फ्लॉपी डिस्क आती है। जो मोस्ट कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क होती हैं वो 3.5 इंचेस वाली ही होती है, और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 800 KB से लेकर 2.8 MB तक। और जो 5.25 इंच वाली होती हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए डबल साइडेड, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.2 MB। अब ये जो हमारे फ्लॉपी डिस्क हैं इनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है एज कंपैरिजन टू द हार्ड डिस्क, क्या है, कम है, लो स्टोरेज कैपेसिटी है। अगर स्टोरेज कैपेसिटी कम है तो लेकिन इनका जो प्राइस वैल्यू है वो भी क्या है, चीपर है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक टेप। आपने जैसे कि जनरली देखा होगा, पहले हम क्या करते थे, एक टेप रिकॉर्डर यूज करते थे, उसमें एक क्या होती थी, कैसेट होती थी, और उस कैसेट के अंदर एक रील लगी होती थी ब्राउनिश से कलर की। वो जो रील होती थी और वो जो कैसेट होती थी, मैग्नेटिक टेप एग्जैक्टली वैसे ही होती है। और वो जो टेप जो होती थी उसके अंदर जो रील होती थी मेनली वो पॉलिएस्टर की बनी होती है, और इसका यूज किया जाता है हमारे मैग्नेटिक टेप का डेटा को स्टोर करने में, मॉडिफाई और इरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसमें दो तरह की रील यूज की जाती है। एक रील यूज की जाती है, मतलब फाइल रील बोलते हैं, रीड एंड राइट करने के लिए टेप को हम फाइल रील का यूज करते हैं। और दूसरी रील जो होती है वो हमारी क्या होती है, टेकअप रील होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कितनी तरह की रील्स होती है मैग्नेटिक टेप में, 2 होती हैं, फाइल रील और हमारी टेकअप रील। और फाइल रील के अंदर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी टेप से हम रीड एंड राइट, मतलब टेप को रीड और राइट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, फाइल रील का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीडी रोम। सीडी रोम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिनमें हमें डेटा स्टोर करने के लिए लेजर बीम का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, और इसके अंदर जो हमारा डेटा स्टोर है अगर हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें सीडी ड्राइव का यूज करना पड़ेगा। और उस डेटा को अगर हम राइट करना चाहते हैं यानी कि चेंज करना चाहते हैं तो हम सीडी राइटर का यूज करते हैं। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज वॉर्म, WORM, वर्क वंस रीड मैनी। यानी हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रीड बहुत बारी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको एडिट, अपडेट या मॉडिफाई सिर्फ एक बार कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है विच इज नोन एज वॉर्म। तो एग्जाम्पल्स में आपको बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस गिवन होंगे, तो इसका आंसर है CD रोम, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, चाहे कितनी बार रीड करना चाहे, लेकिन अपडेट सिर्फ एक बार कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 680 MB तक होती है। हम इसे एक्सटेंड करें तो ये 1 GB तक क्या कर सकती है, डेटा को स्टोर कर सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है CD R/W। R वर्सेस W का मतलब होता है रीड और राइट।
अब है तो ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि सीडी रोम था, लेकिन इसमें क्या है, अनलाइक सीडी रोम इसमें हम डेटा को रीड करने के अलावा हम राइट भी कर सकते हैं, और वो भी मल्टीपल टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, इसे राइट कर सकते हैं, डेटा चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारी क्या होती है, सीडी रोम से थोड़ी सी ज्यादा होती है, दैट इज 870 MB। ओके, नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। मोस्टली पेपर में ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है 4.7 से 17 GB तक होती है। अब जो डीवीडी होती है वो सीडी की तरह ही होती है। मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी सीडी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। एक सीडी जो होती है हार्डली मतलब कह सकते हैं कि एक कि जीबी तक ही डेटा स्टोर कर सकती है, लेकिन इसमें हम 4.7 से लेकर 17 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक अच्छी खासी मूवी हम इसके अंदर स्टोर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि फ्लैश ड्राइव जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव जो होती है एज यू नो पोर्टेबल डिवाइस है, जिसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं, रिमूवेबल है, हम इसे रिमूव कर सकते हैं, फास्ट है, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, शेयर कर सकते हैं डेटा। और ये एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का, क्योंकि हम इसके अंदर जो हमने डेटा स्टोर किया है पेन ड्राइव में, अगर वो डेटा हमें जरूरत नहीं है तो उसे इरेज करके हम दूसरा डेटा भी उसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकली कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल हुआ EEPROM का, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 64 GB से 256 GB तक क्या करती है, एक्सटेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैश मेमोरी, जिसे हम फ्लैश रैम भी कहते हैं। ये भी क्या होती है, EEPROM का ही एग्जाम्पल है। मेनली हम इसे यूज करते हैं फोन्स में, डिजिटल कैमरा में, SD कार्ड्स में, इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। SD कार्ड जो है हमारा एग्जाम्पल है फ्लैश मेमोरी का। फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है हमारा SD कार्ड, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो 1 से लेकर 2 क्या होती है, टेराबाइट तक होती है। और भी बहुत सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये कुछ मेन स्टोरेज डिवाइसेस थे जिनका हमने यूज किया, जिनकी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी थी, कुछ फिक्स थे इनमें से, कुछ रिमूवेबल थे। आई होप आपको सब समझ आया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।